Namaskar, welcome to Electrical MCQ. The first question is the temperature coefficient of resistance is dash. Increase in resistance per degree centigrade, decrease in resistance per degree centigrade, the ratio of increase in resistance per degree centigrade to the resistance at 0 degree नॉन. देखिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं अल्फ़ा. तो अल्फ़ा का जो फार्मूला होता है दैट इज़ फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर. तो जितना हमारा फाइनल रेजिस्टेंस होगा और इनिशियल रेजिस्टेंस होगा उसका जो डिफरेंस होगा उसके साथ हम क्या डिवाइड करेंगे, ओरिजिनल रेजिस्टेंस और चेंज इन. सपोज दिस इज बॉडी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. सपोज R0 ओम है इसका रेजिस्टेंस, उसको टेम्परेचर हम T डिग्री सेंटीग्रेड तक डेवलप किया तो इसका रेजिस्टेंस हो गया सपोज RT. तो चेंज हुआ कितना, RT माइनस R0, और इसको डेल R भी बोल सकते हैं. देखिए उसके बाद उससे ये जो RT माइनस R0 को हम डेल R भी बोल सकते हैं. दैट इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. इंक्रीज हुआ ना इतना, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस. देखिए ओरिजिनल रेजिस्टेंस और पर चेंज इन टेम्परेचर T माइनस 0 दैट इज डेल T. तो इसको हम C होगा एक्चुअल आंसर. द रेशियो, इसका जो रेशियो होगा RT माइनस R0 और डेल R डिवाइड बाय R0 डेल T, इसका रेशियो द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जो इंक्रीज हुआ पर डिग्री सेंटीग्रेड टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री. सो सी इज द आंसर. ठीक है, ये जो अल्फ़ा है इसका यूनिट क्या होता है. देखिए ये जो रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस माइनस करने से इसका जो यूनिट होगा ओम, पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस का यूनिट भी ओम होगा, टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड, ओम पर ओम डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको कैंसिल करने से डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और अल्फा. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सर्किट इन डैश दैट इज सीरीज. देखिए फ्यूज हमारा क्या काम करता है. फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस. देखिए सपोज दिस इज ए फ्यूज वायर, इन दिस वे द लोड इज कनेक्टेड. देखिए सपोज यहाँ पर हम लोड कनेक्ट किए हैं तो यहाँ पर जितना करंट पास करेगा वो टोटली करंट इसमें पास होना चाहिए. दैट मीन्स ये जब सीरीज होगा तो करंट जितना हमारा लाइन करंट होगा वो फ्यूज में उतना ही करंट पास करेगा क्योंकि करंट सेम रहता है इन सीरीज कनेक्शन. इसीलिए ज़्यादा करंट जाने से वो क्या होगा, वो अबनॉर्मल करंट को कट ऑफ कर देता है क्योंकि वो हमारा हीटिंग इफेक्ट में काम करता है. ज़्यादा करंट जाने से वो कट जाएगा, बट नॉर्मल करंट जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से पास करेगा और ये लोड फंक्शन करेगा. बट अबनॉर्मल करंट पास करने से वो पिघल जाएगा. ठीक है, इसीलिए इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं. तो क्योंकि वो जितना हमारा लोड ड्रॉ करेगा और सोर्स से जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट हमारा थ्रू द फ्यूज वायर जा सकता है. तो ज़्यादा करंट होने से ये हमारा लोड और सर्किट को सेव कर सकता है, इसीलिए इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो सीरीज होगा आंसर. थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया है द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 9 ओम. इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्ट ड्रॉप होगा. देखिए वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू R. तो 9 ओम होता है क्या, तो वोल्टेज ड्रॉप हमको जानने के लिए करंट जानना पड़ेगा और रेजिस्टेंस 9 ओम तो गिवन है. देखिए करंट हमको कैसे मालूम पड़ेगा. यहाँ पर देखिए वोल्टेज है 24 वोल्ट, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव. यहाँ पर करंट जाएगा टोटल लाइन करंट, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा. 2 पैरेलल सर्किट हो गया. यहाँ सपोज दिस इज I1 जाएगा, दिस इज I2 जाएगा. तो ये I1 करंट ऐसा जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसा जाएगा, रिटर्न करेगा क्योंकि ये दोनों सीरीज है. तो सीरीज होने से ये दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा. तो ये वाला कितना हुआ, टोटल रेजिस्टेंस इसका हुआ दिस ब्रांच का, ये जो ब्रांच का 9 + 3 दैट इज 12 ओम. इसका जो सप्लाई वोल्टेज है 24 वोल्ट, तो 24 वोल्ट इस सर्किट के लिए भी 24 वोल्ट है, इस सर्किट के लिए भी 20 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल सर्किट है। तो वोल्टेज है कितना
सपोज यहाँ पर RT हम लिख देते हैं और VT हो गया 24 वोल्ट। तो करंट कितना होगा देखिए, VT अपॉन RT दैट इज 24 अपॉन 12 दैट इज 2 एम्पियर। तो करंट यहाँ से I1 का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर जाने से यहाँ पर भी 2 एम्पियर जाएगा, यहाँ पर भी 2 एम्पियर है। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा देखिए, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जानने के लिए यहाँ पर हम वोल्टेज को लगा देते हैं, वोल्टेज मीटर। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 2 × 9 दैट इज 18 वोल्ट। यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर इसका अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए, 2 × 3 6 वोल्ट दैट 18 + 6 वोल्टेज हमारा डिवाइड होता है सीरीज में। तो यहाँ पर 18 वोल्ट होगा, यहाँ पर 6 वोल्ट। वो क्वेश्चन दिया है 9 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, दैट इज 18 वोल्ट। 18 + 6 24 हो गया कि नहीं, ये सीरीज में डिवाइड होता है, इसीलिए करंट हो गया 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस गिवन है 9 ओम, तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया कितना 2 एम्पियर इंटू 9 ओम दैट इज 18 वोल्ट। ठीक है, तो 18 वोल्ट इज द आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। ये टोटल सर्किट में कितना पावर डिसिपेट होगा। तो पावर डिसिपेट के लिए टोटल पावर हमारा टोटल वोल्टेज इंटू टोटल करंट जानने से भी हो जाएगा, और I²R भी कर देने से भी हमको पता चल जा सकता है। देखिए, तो हमारा यहाँ पर टोटल पावर है क्या, टोटल वोल्टेज है 24 वोल्ट, यहाँ पर टोटल करंट हमको निकालना है, यहाँ पर 24 वोल्ट अक्रॉस। ये जो दोनों सर्किट है, ये दोनों सर्किट में पैरेलली कनेक्ट हुआ है। ये दोनों रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में कनेक्ट हुआ है, ये जो दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज कनेक्ट हुआ है। बट दिस सप्लाई से, सप्लाई के लिए ये ब्रांच पर ये दोनों क्या है, पैरेलली कनेक्ट हुआ है। तो पहले देखिए यहाँ पर कितना करंट जाता है। देखिए यहाँ से करंट जब जाएगा, यहाँ पर I1 होगा, यहाँ पर I2 होगा, ये I1 ऐसे पास करेगा, यहाँ पर भी जाएगा I1, यहाँ पर भी I1, बिकॉज दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ इस ब्रांच का, सपोज दिस इज ब्रांच 1, दिस इज ब्रांच 2। तो ब्रांच 1 का हमारा टोटल रेजिस्टेंस RB1 दैट इज 9 ओम प्लस 3 ओम दैट इज 12 ओम। सप्लाई वोल्टेज है 24 वोल्ट। तो करंट कितना होगा देखिए, करंट I1 इज इक्वल टू 24 अपॉन 12 दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है, इसमें करंट 2 एम्पियर करंट जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर 6 ओम 2 ओम, ये I2, यहाँ पर भी I2 जाएगा, यहाँ पर भी I2 जाएगा और न्यूट्रल में रिटर्न करेगा। तो ये वाला सीरीज हो गया 2 + 6 8 ओम हो गया, वोल्टेज 20 वोल्ट है, 24 वोल्ट है। तो I2 इज इक्वल टू 24 अपॉन 8 दैट इज 3 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना, अकॉर्डिंग टू KCL यहाँ पर 3 एम्पियर जाता है, यहाँ पर 2 एम्पियर जाता है। तो टोटल करंट हमारा कितना होगा 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू दिस करंट इज I। सपोज I इज इक्वल टू कितना होगा 2 + 3 दैट इज 5 एम्पियर। तो टोटल वोल्टेज हो गया हमारा 24 वोल्ट, टोटल करंट हो गया 5 एम्पियर। तो पावर का वैल्यू कितना होगा 24 × 5 दैट इज, दिस इज वोल्ट, दिस इज एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, और दैट इज 120 वाट। सो दिस इज द आंसर। और I²R भी हम निकाल सकते हैं, कैसे देखिए, ये वाला हुआ कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ 12 ओम, यहाँ पर कितना हुआ 8 ओम। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, वो दोनों पैरेलल है ना। तो RT हम इस तरह निकाल सकते हैं, RT इज इक्वल टू 12 पैरेलल 8 ओम है ना। तो प्रोडक्ट अपॉन सम 12 × 8 अपॉन 12 + 8 दैट इज 96 अपॉन 20, ये टोटल ओम हो गया। तो करंट हमको निकालना है 24 वोल्ट है, तो करंट हमको निकालना है, करंट इज इक्वल टू 24 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 96 अपॉन 20 और 24 × 20 अपॉन 96। ऐसे टोटल करंट हम निकाल सकते हैं। टोटल करंट जब हम पाएंगे, सपोज दिस वैल्यू इज X सपोज, तो पावर हमारा कितना होगा, पावर इज इक्वल टू X², क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है I²R ना। तो I का वैल्यू हम यहाँ पर सपोज किए हैं X², टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू है कितना 96 अपॉन 20। तो इतना ही हमारा टोटल पावर डिसिपेट होगा। इसी तरह भी हम निकाल सकते हैं, बट वेरी इजीएस्ट फार्मूला और वेरी इजीएस्ट टेक्निक इज दिस फार्मूला V × IT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए, द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज मटेरियल डिपेंड्स अपॉन डैश। देखिए, फ्यूज का काम क्या होता है, वो नॉर्मल करंट को, सपोज दिस इज ए फ्यूज कंडक्टर इन दिस वे, सो इसका काम क्या होता है ना, नॉर्मल करंट इजीली पास करेगा, बट abnormal करंट जब जाएगा वो हीटिंग इफेक्ट में ब्लो आउट हो जाएगा। तो वो जो करंट इसमें पास करेगा ना, दैट इज आई। ये आई किसका ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट कम जाएगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से हीट भी ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। तो देखिए, ये रेजिस्टेंस के ऊपर करंट डिपेंड करता है ना, तो रेजिस्टेंस इसका ऊपर डिपेंड करता है, तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये डिफैक्टर के ऊपर करंट भी डिपेंड करता है। देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा, करंट ज़्यादा होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए फैक्टर। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट घटेगा। नेक्स्ट हुआ क्या, रो डिपेंड्स अपॉन मेड ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करे। सपोज कॉपर वायर होगा तो ज़्यादा करंट जाएगा, एल्यूमिनियम होगा तो कम करंट गए। वो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट घटेगा। रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज़्यादा होगा। सो ये ऑल दिस 3 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पास द करंट। सो आंसर होगा ऑल द अबव। ठीक है, तो फ्यूज ये तीनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्यूज लॉ द करंट कैरिंग कैपेसिटी वेरीज डैश। देखिए, एक फ्यूज है, सपोज दिस से फ्यूज, यहाँ पर हमारा जो फ्यूज है उसमें नॉर्मल करंट इजीली पास करता है, आप नॉर्मल करंट में तो ब्लो आउट हो जाता है। सपोज ये करंट आई है, इसमें सपोज आई करंट जाने से ये क्या होता है, ब्लो आउट हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे फ्यूजिंग करंट। जो करंट में ये ब्लो आउट होता है ना, इसको बोलते हैं फ्यूजिंग करंट। वो जितना मैक्सिमम करंट आराम से पास करता है बिना ब्लो आउट होने से होके, तो इसको बोलते हैं करंट कैरिंग कैपेसिटी। करंट कैरिंग कैपेसिटी, ये फ्यूजिंग करंट मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम मतलब क्या, मिनिमम कितना वैल्यू से, सपोज ये 5 एम्पियर में आराम से पास करता है, बट 5.1 एम्पियर में वो ब्लो आउट हो जाता है। 10 एम्पियर जाने से भी ब्लो आउट होगा, तो ब्लो आउट जो 10 एम्पियर होगा ये फ्यूजिंग करंट नहीं होगा। 5.1 में भी ब्लो आउट होता है, बट 5 एम्पियर में ब्लो आउट नहीं होता है, तो मतलब 5.1 एम्पियर ही फ्यूजिंग करंट होगा, क्योंकि इतना ही मिनिमम सबसे कम से कम कितना वैल्यू में वो मेल्ट होता है, दिस इज फ्यूजिंग करंट। बट करंट कैरिंग है, मैक्सिमम कितना करंट पास करता है आराम से, 1 एम्पियर भी आराम से पास करता है, 2 एम्पियर, बट 5 एम्पियर आराम से, बट 5.1 नहीं। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू जो आराम से पास कर सकता है, इसको हमें करंट कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो फ्यूजिंग करंट का वैल्यू 5.1 हुआ, फिर करंट कैरिंग कैपेसिटी 5 एम्पियर हुआ, तो फ्यूजिंग करंट डिवाइड बाय करंट कैरिंग कैपेसिटी CCC इज कॉल्ड फ्यूजिंग फैक्टर। इसको बोलते हैं फ्यूजिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, देखिए, सपोज ये फ्यूज में हमारा आई करंट जाता है, तो हम चाहते हैं इसका करंट स्क्वायर टाइम से बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। हमारा आगे फॉर्मूला है, ये फ्यूज में आई करंट पास करता है, तो हम आई स्क्वायर पास करने के लिए उसका डायमीटर को Q टाइम्स पर टू द पावर 3 टाइम्स हम बढ़ाना पड़ेगा। तो से वो बोलता है उसका पावर 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो इसका करंट आराम से इतना पास कर सकता है। तो आई का वैल्यू कितना हुआ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D 3/2, क्योंकि इसका रूट हम कर देंगे तो आई होगा, इसका रूट ऐसा कर देंगे तो ये आई होगा, इसका पावर 3/2 हो जाएगा। तो डायमीटर टू द वैरेज डायरेक्टली टू डायमीटर 3/2 और डायमीटर D/1.5। ठीक है, B इज द आंसर। थैंक यू।